प्रेगनेंसी के दौरान हाथों पैरों में खुजली क्यों होती है? हाथ की हथेली में, पैर के तलवे में, ठीक है, खासकर से रात के समय में। जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में हम पहुंचते हैं, यानी कि सातवां आठवां नौवां महीना, खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रात के समय में खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान हाथों पैरों में खुजली क्यों होती है, खासकर से रात के समय में। तो मेरा वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय, मैं शिवानी, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माय प्रेगनेंसी टिप्स। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हाथों पैरों में खुजली क्यों होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता रहता है, खासकर से जब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होते हैं, यानी कि सातवां आठवां नौवां महीना, उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में खुजली होती है। पेट पे खुजली होना नॉर्मल है ना, क्योंकि बेबी का साइज बढ़ता है, बेबी का वेट बढ़ता है, तो जो हमारी स्किन होती है वो स्ट्रेच होती है, जिस वजह से ईचिंग होती है, तो वहां पे खुजली होना नॉर्मल है, ठीक है। बट हमारी गर्दन पे, हाथों पे, अंडर आर्म्स में और हाथों की हथेली में, पैर के तलवे में, थाई पे, पूरी बॉडी में खुजली होती है। जैसे जैसे शाम होती है, खुजली बढ़ती रहती है और रात के समय में तो खुजली चरम सीमा पे पहुंच जाती है ना। और कभी कभी क्या होता है, खुजाने के दौरान ब्लड भी निकलने लग जाता है, इतनी ज्यादा खुजली होती है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ये खुजली होती, खुजली होने का जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस। अब जानेंगे कि ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस होता क्या है और कैसे होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो लीवर है वो पित्त बनाता है, ठीक है। ये जो पित्त होता है फैट के डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। जो लीवर पित्त बनाता है, ये लीवर पित्त बनाने के बाद ये जो पित्त होता है गॉल ब्लैडर में चला जाता है। गॉल ब्लैडर में जाने के बाद ये जो पित्त है वो फैट के डाइजेशन के लिए आंतड़ियों में चला जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन इंक्रीज होता है ना। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से ये जो पित्त होता है ये आंतड़ियों में आता ही नहीं है, मतलब कि आंतड़ियों में उतरता ही नहीं है। जब ये पित्त आंतड़ियों तक नहीं पहुंचता, लीवर में ही जमा हो जाता है, तो उस जमा हुए पित्त को ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस कहा जाता है। तो अभी हमने जाना कि हमारी बॉडी में जो इचिंग होती है उसका मेन रीजन होता है ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस। ये कैसे होता है ना, ये हमने जान लिया कि ऐसे ऐसे होता है। तो जब वो जो ये पित्त है जब वो आंतड़ियों तक नहीं पहुंचता, लीवर में जमा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस। अब बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में हमें जो इचिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अगर हमें ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये जो इचिंग है ये ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस की वजह से हो रही है ना। तो अगर हमें ये ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस होता है, यानी कि हमारी जो लीवर है उसमें पित्त जमा होता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो यूरिन है उसका कलर पीला हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो स्टूल है, स्टूल का कलर भी पीला हो जाएगा। और जब हमें ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस होता है तो कलर तो चेंज होता है, यूरिन का भी, स्टूल का भी येलो कलर हो जाता है ना। तो अगर हम कोई लोशन लगाते हैं, प्रेगनेंसी में जो सेफ लोशन होते हैं, लोशन लगाने के बाद भी ये इचिंग नहीं जाती है, क्रीम लगाने के बाद नहीं जाती, हमने सारे जतन कर लिए, बट ये एलर्जी एलर्जी क्रीम है, ये जो खुजली हो रही है ये नहीं जा रही है, तब जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, वो एलएफटी करवाते हैं, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस है। अब बात करते हैं कि अगर हमें ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस है, प्रेगनेंसी के दौरान हमने एलएफटी कराया, उसमें डायग्नोज हो गया कि ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस है, तो इसका हमारे बेबी पे क्या असर पड़ेगा। तो क्या होगा कि समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। और जब बेबी की डिलीवरी होगी तो उसका जाहिर सी बात है, अगर समय से पहले होगी तो बेबी का वेट भी कम होगा। कम होने के साथ साथ बेबी क्या करता है, अंदर पॉटी भी कर देता है, ठीक है। और कभी कभी तो इतना ज्यादा रिस्क हो जाता है कि बेबी की जान भी जा सकती है। ये तो हमने जाना कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस से बेबी पे क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि माँ पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर समय से पहले डिलीवरी हो रही तो डिलीवरी के बाद ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, पीलिता हो जाता है। तो कुल मिला के ये बेकार ही है, ये इचिंग ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस बेकार ही होता है ना। अब बात करते हैं कि हमें पता चल गया कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है।
तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर हमें एक टैबलेट देते हैं जिसका नाम है ऑर्थोडियंसिक कॉलिक। ये टैबलेट लेने से खुजली में काफी हद तक आराम मिलता है। अब बात करेंगे कि इस प्रेगनेंसी में तो हमें ये ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस हो गया, इचिंग होगी, है ना, तो क्या ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी होगा? तो जी हाँ, होता है। तो अगली प्रेगनेंसी में ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो डिलीवरी हो गई, हैवी ब्लीडिंग होगी, डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग ना हो उसके लिए भी टैबलेट दी जाती है ना। और बेबी को विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सबसे मेन चीज, अगर आपको इस प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस है तो आपको डिलीवरी के बाद गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना प्रेगनेंसी के दौरान हमें इचिंग क्यों होती है ना, और अगर हमें इचिंग हो रही है और ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस है तो उसका उपाय क्या है, क्या ये अगली प्रेगनेंसी में भी होगा? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस से रिलेटेड, प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली से रिलेटेड कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।